साइंस विषय के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं अध्याय 1, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कल हमने इसी चैप्टर में देखा था कि पदार्थ कैसे बना होता है। तो एक ही प्रकार के रासायनिक गुणों वाले कणों से जो वस्तु बनती है, उनको मिलाने से जो वस्तु बनती है तो उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ कैसे बनता है ये हमने देखा था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाओं का अध्ययन हमने किया था, ठोस, द्रव और गैस। इस तरह से हमने कल पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं देखी थी। आज हम देख रहे हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि ठोस पदार्थ ठोस रूप में पाया जाता है, द्रव पदार्थ द्रव रूप में पाया जाता है, और जो गैसीय पदार्थ है वो गैस रूप में पाया जाता है। तो वैसे तो पदार्थ की अवस्थाएं निश्चित होती हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव में भी आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उसमें द्रव में आयतन होता है। ठीक है, तो ये जिस वस्तु में रखते हैं उसका स्थान घेर लेते हैं। इसी तरह से गैस का भी आकार नहीं होता, लेकिन गैस अगर किसी वस्तु में भरी जाती है, जैसे गुब्बारा है, साइकिल का ट्यूब है, तो ये अपने आप से फूल जाते हैं और हमको समझ में आ जाता है कि इसमें गैस भरी हुई है, मतलब ये आयतन लेती हैं या फिर स्थान घेरती हैं। अब आज हम देख रहे हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो बच्चों, पदार्थ की अवस्था को प्रभावित 2 कारक करते हैं, या 2 परिस्थितियां पदार्थ की अवस्था को बदल सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है ताप का प्रभाव। किसी पदार्थ का तापमान बदलने से या तापमान को परिवर्तित करने से पदार्थ की अवस्था को क्या बदला जा सकता है। दूसरी परिस्थिति बच्चों दी हुई है दाब का प्रभाव, यानी दाब को परिवर्तित करने से क्या किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तो बच्चों, हम पहली अवस्था देखेंगे, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। पहली अवस्था हम देख रहे हैं ताप का प्रभाव। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जिन पर तापमान का प्रभाव होता है, या तापमान से वस्तुओं की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जल का ही उदाहरण लेते हैं। मान लो जल को जैसे हमने गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए, तो पानी गर्म होते होते एक अवस्था ऐसी आती है जबकि पानी के कणों की गति तेज हो जाती है और पानी के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से पानी जो है द्रव से किस में बदल जाता है। पानी जो पहले द्रव था, अब वह वाष्प रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से किसी पदार्थ की अवस्था पर तापमान के द्वारा उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ का तापमान कम करने से, यानी पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने से फ्रिज का जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है। तो तापमान कम होने से क्या होता है कि द्रव पदार्थ जो है वह ठोस में जम जाता है। किस में जम जाता है? अब वह बर्फ बन जाता है, बर्फ यानी ठोस बन जाता है। तो इस तरह से तापमान बढ़ाने से और तापमान घटाने से, ये द्रव पदार्थ है। इधर हमने तापमान बढ़ाया तो द्रव वाष्प में बदल गया, और इधर जब हमने द्रव का तापमान कम किया, ठीक है, उसको फ्रिज में रख दिया, ठंडा होने लगा, तापमान कम हो गया, तो द्रव ठोस अवस्था में बदल सकता है। तो बच्चों, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जबकि पदार्थ की अवस्था को तापमान के द्वारा बदला जा सकता है। इसी तरह से बच्चों एक दूसरा है, जब आपको फीवर आता है, बुखार आता है, तो आप अपना ताप देखते हो कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो इसके लिए हम थर्मामीटर का, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, तो थर्मामीटर के अंदर इसका जो निचला सिरा होता है थर्मामीटर का, तो इसके नीचे की नली जो होती है वह घुमावदार होती है, ठीक है, और इसके नीचे एक बाल्ब लगा होता है। थर्मामीटर के नीचे एक बाल्ब होता है और इसके अंदर पतली केस नली होती है, ठीक है। केस नली यानी
बिल्कुल पतली कांच की नली होती है। थर्मामीटर भी कांच का होता है और इसके अंदर की नली भी कांच की होती है। तो इसके अंदर बच्चों पारा भरा हुआ रहता है। थर्मामीटर की जो केस नली है तो इसमें पारा भरा हुआ रहता है और इस पर इस तरह से ऐसे निशान रहते हैं तापमान के। तो बच्चों जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको कि बुखार है और उसको अगर हमने थर्मामीटर लगाया तो थर्मामीटर को 5 मिनट के लगभग लगाने के बाद जब हम देखते हैं तो थर्मामीटर में जो पारे का निशान हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर है। पारा कहाँ पर है? अभी इतने नीचे है। और जब हमने किसी रोगी व्यक्ति को या जिसको बुखार है उसकी जीभ के हमने थर्मामीटर रख दिया, 5 मिनट बाद देखा तो ये पारे में प्रसार हो गया और पारा लगभग यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि गर्मी पाके या ऊष्मा पाके पारे में प्रसार होता है। तो इस तरह से हम उसका तापमान नोट कर लेते हैं। यहाँ ये पारा जहाँ तक पहुँचता है वो रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। तो बच्चों ताप के द्वारा बहुत से पदार्थों की अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है। अब बच्चों हम दूसरा देख रहे हैं पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव, यानी ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं या कौन से पदार्थ हैं जिनको कि दबाकर या संपीड़ित करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे दाब का प्रभाव। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हमने देखी हैं जिनको दबाने से या जिनको संपीड़ित करने से, बहुत सी वस्तुएं जिनको दबाने से या जिनको संपीड़ित करने से पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं तो सिलेंडरों में हम उसको कहते हैं गैस सिलेंडर, लेकिन हकीकत में उन सिलेंडर के अंदर गैस नहीं होती। गैस को दबा दबा के संपीड़ित करके द्रव के रूप में बदला जा सकता है। क्यों बदला जाता है? क्योंकि गैस बहुत अधिक स्थान घेरती है, तो उसके लिए गैस को दबा के संपीड़ित करके द्रव में बदला जाता है। ठीक है। तो बच्चों हमारे घरों में जो तरल पेट्रोलियम गैस आती है जिसको LPG बोला जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो इसको पहले संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने से यह द्रव में बदल जाती है और द्रव में जब बदल जाती है तो इसको सिलेंडरों में भर के हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है। और जब इसको द्रव कर दिया जाता है, द्रव में बदल दिया जाता है, तो यही गैस जो है द्रव बन जाती है और कम स्थान घेरती है। तो इस तरह से हमारे घरों में जो सिलेंडर आते हैं उनको हम काफ़ी दिनों तक उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी कहलाती हैं पदार्थ की अवस्था जिनको दबाने से उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। आप ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखें कोई जिनको दबाने से, संपीड़ित करने से कुछ देर के लिए उनकी अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे रबर या फोम का टुकड़ा ले लो, स्पंज का टुकड़ा ले लो, उसको जब हम दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं तो वह दब जाता है, क्योंकि उसमें जो छिद्र होते हैं, छिद्रों में हवा भरी होती है। तो दबाने से, संपीड़ित करने से वो हवा बाहर निकल जाती है और इससे पदार्थ वो कुछ देर के लिए अपनी अवस्था को बदल लेता है। लेकिन जैसे हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो स्पंज में जो छिद्र हैं उनमें हवा फिर से भर जाती है और वह अपनी अवस्था, जो उसकी जो पुरानी अवस्था है, उसको फिर से प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से दाब से पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अब इन दोनों का प्रभाव हम डेली देखते हैं। इन दोनों का प्रभाव, कौन सा प्रभाव है ताप का और दाब का? आप घर में जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि प्रेशर कुकर में हमारे दाल चावल या सब्जी या जो भी भोज्य पदार्थ है वो शीघ्रता से क्यों पक जाते हैं? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर तापमान भी बढ़ता है। उसको जैसे हम गैस पर रखते हैं तो वस्तु गर्म होना प्रारंभ हो जाती है और जो गैस बनती है उबलने से, भोज्य पदार्थों के उबलने से उनमें जो गैस बनती है
वह अंदर ही अंदर संपीड़ित होती जाती है, घनी होती जाती है। तो ताप और दाब दोनों प्रेशर कुकर के अंदर अपना प्रभाव जमाते हैं, जिससे कि प्रेशर कुकर के अंदर रखा हुआ भोजन बहुत ही शीघ्रता से पक जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसी के अंतर्गत आगे हम देख रहे हैं कि बाष्पीकरण क्या है। ठीक है, अगला हम पॉइंट देख रहे हैं वो है बाष्पीकरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी द्रव है या जो भी पानी है, तो बाष्पीकरण की क्रिया उनसे लगातार होती रहती है। बाष्पीकरण यानी जल का बाष्प बन जाना, जल का बाष्प बनना, तो उसको बाष्पीकरण कहा जाता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर का पानी धीमी गति से, अगर तापमान कम है, सूर्य का प्रकाश कम है, तापमान कम है, तो बाष्पीकरण की क्रिया धीमी गति से होती है। और अगर सूर्य का प्रकाश तेज है, ऊष्मा तेज है, तापमान अधिक है, तो बाष्पीकरण की क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती रहती है। तो जल का तापमान के द्वारा या अन्य किसी ऊष्मा के प्रभाव से या स्वतः होती है तो धीमी होती है, और जब तापमान दिया जाता है, जैसे पानी को आप देखते हो कि पानी को जैसे ही हमने गर्म होने के लिए गैस पर रखा, तो पानी गर्म होने के कारण क्या होता है, पानी धीरे धीरे भाप बनना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू होता है, उबल के बाष्प बनना शुरू होता है। ठीक है, और जब हम इसी के ऊपर एक प्लेट या बड़ा बर्तन इसी के ऊपर ढक देते हैं, तो कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि वही बाष्प जो है बर्तन की तल्ली में इकट्ठी हो जाती है, वही बाष्प बर्तन के निचले हिस्से पर, और जैसे ही ठंडी हवा के संपर्क में आती है, तो ठंडी हवा के कारण वही भाप पानी बनकर, अगर हम ये प्रयोग देखना चाहें बाष्पीकरण की क्रिया को, तो हम पहले पानी को उबलने रखेंगे, फिर उस पर एक बड़ी प्लेट ढक देंगे, फिर उसको चिमटे की सहायता से उसको हम धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम प्लेट को ऊपर उठाते हैं, तो हम उसकी निचली सतह पर देखते हैं कि जो बाष्प जो जमा हुई है इसकी निचली सतह पर, अब वो धीरे धीरे पानी के रूप में बनके, मतलब इतनी मात्रा तो हमको नहीं दिखेगी, लेकिन एक दो बूंदें हमको इसमें नीचे गिरती हुई दिख जाएंगी। तो बच्चों, ये बाष्पीकरण है जिसकी क्रिया दिन में तीव्र होती है, क्योंकि दिन में तापमान, सूर्य के तापमान से बाष्पीकरण, और रात्रि में बाष्पीकरण की क्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि रात्रि में तापमान कम रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ भी जल है या जल स्रोत है, तो वहाँ बाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। जैसे पानी से भरे हुए गड्ढे हैं, या नदियाँ हैं, या तालाब हैं, या समुद्र है, बाष्पीकरण यहाँ कंटिन्यू होता है, लेकिन ये क्रिया इतनी धीमी होती है कि इसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने बच्चों देखा बाष्पीकरण, देखा पदार्थ की अवस्था, देखी पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव देखा, पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव देखा। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं कि जल जो होता है, जल जब उबल के बाष्प बनता है, ठीक है, तो पानी उबल के बाष्प बनने की प्रक्रिया उसको हम द्रव लिख दे रहे हैं, द्रव। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं द्रव का क्वथनांक। क्वथनांक यानी पानी जब कि उबल के बाष्प में बदलने लगता है, ठीक है, पानी उबल के बाष्प में बदलने लगता है, तो द्रव का क्वथनांक होता है 100 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, 100 अंश सेंटीग्रेड, यानी 100 अंश सेंटीग्रेड पर पानी बाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो जब कोई द्रव अपनी अवस्था से बाष्प अवस्था में बदलता है, तो बच्चों उसको क्वथनांक बोला जाता है। ठीक है, और इसी तो हम यहाँ देख रहे हैं द्रव का क्वथनांक जो कि होता है 100 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, और अगली अवस्था आती है द्रव जो परिवर्तित होता है, तो वो कहलाती है गलनांक अवस्था। तो गलनांक किसे कहते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उसकी वह अवस्था गलनांक अवस्था कहलाती है। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि द्रव का क्वथनांक है 100 अंश सेंटीग्रेड, यानी 100 अंश पर
पानी वाष्प में बदल जाता है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं गलनांक यानी ठोस बर्फ 0°C पर द्रव में बदल जाता है। तो बच्चों, द्रव की अवस्थाएं हैं जो कि द्रव से वाष्प बनता है, ठीक है, या द्रव से ठोस बनता है, ठोस से द्रव बनता है और द्रव से वाष्प बन जाता है। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपनी अवस्थाओं को आसानी से बदल सकता है, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे हम देख रहे हैं, एक हमारा है ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों, हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हमने पानी के लिए देखा, ठीक है। पानी पहले क्या होता है, द्रव, ठीक है। द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता है, ठीक है। और द्रव को जब हम ठंडा करते हैं तो वही ठोस में, बर्फ में बदल जाता है। तो इस तरह से द्रव अपनी अवस्था को बदल लेता है। ठोस से द्रव बनता है, द्रव से वाष्प बनता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी अवस्था को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर लेते हैं। कुछ ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि बिना द्रव में बदले सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं, तो उन पदार्थों को या उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन क्रिया बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता कि जैसे कि अपना ये कपूर है, नौसादर है, तो इन पदार्थों के गुण क्या है कि ठोस से सीधे ये वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऊर्ध्वपातन क्रिया बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने द्रव की अवस्था में परिवर्तन देखा, ठोस पदार्थ जो कि बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, वो परिवर्तन देखा, ठीक। ओके बच्चों।